मैं घर से क्या निकली कि इन लोगों ने घर की दीवारें तोड़नी शुरू कर दी। मुझे तो समझ नहीं था आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रुखसार व्लॉग्स। मैं अम्मी के घर गई हुई थी और वहां से वापस आके मैं क्या देखती हूँ, मेरे रूम के जो ऑपोजिट रूम था उसकी एक पूरी दरमियान वाली दीवार टूट चुकी थी और मरम्मत भी हो रही थी। मैं परेशान कि यार ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर मैं आई वापस तो मुझे इस चीज का इल्हाम हुआ कि ये इन्होंने 2 कमरे तोड़ ताड़ के एक कमरा बना लिया और ये करने की खुजत और किसी की नहीं हो सकती थी। ये खुजत थी मेरे हासाबा इंसान की। हाँ जी, ये खुजत बाबा की थी। बाबा ने कहा कि रूम छोटा है, इस रूम में नहीं एडजस्टमेंट होती है, एक बेड आता है, डबल बेड आ जाए तो जगह कम हो जाती है। तो हमने ना ये 2 रूम को एक कर लिया। एक तरफ हम सोफा सेट लगाएंगे जो कि हमने खरीदा था और ना वो भी अभी आना था। वो आने से पहले ये सफाइयां चल रही थी। मैं कहा चलो कुछ चाहिए तो लोग कर ही नहीं है तो थोड़ी सी हेल्प मैं भी करा देती हूँ। पानी का डोंगा चुक के मैं इनके पास आ गई। मैं कह लो जी, अब मुझे कोई ये ना कहेगा मैंने कोई हेल्प नहीं थी कराई। खैर मैं छुट्टियां मना के आई थी पर मेरा कोई काम करने पे फिर भी दिल नहीं कर रहा था। मम्मी के घर से आने के बाद वैसे भी किसी का क्या काम करने पे दिल करता है। खैर मैंने इनको कहा कि चलो मैंने आपकी हेल्प करा दिया और शाबाश वापस लग जो सारे बड़े बड़े काम थे कुछ चाहिए शुरू कर दे। पानी देख लो और बच्चे ना हो वहाँ पे, ये तो हो ही नहीं सकता। जिथे पानी उत्थे बच्चे, ये पता नहीं लगता डड्डू है ये बच्चे, क्या सिस्टम है इनका। पानी देखते नहीं है कि ये आ जाते हैं वहाँ पे छलांग लगाने। जहाँ पे पानी देखो वहाँ पे बच्चे ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जिथे पानी उत्थे बच्चे, ये तो गल पक्की है। डड्डू आज छाला मार देते पहुंच ही जाते ने। हर जी थे टाइलों की कूचा कचाई जा रही थी क्योंकि अरसे से इस तरह की ना खुली कूचा कचाई नहीं हुई थी। और यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम का सेटअप भी सारा पड़ा हुआ था, इन्वर्टर पड़ा हुआ था। फिलहाल हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन ना जब थोड़े से पैसे हाथ चढ़ेंगे ना हमारे तो हम लोग ये अपना है ना ये सोलर सिस्टम ऊपर कर देंगे स्टोर में। पर फिल वक्त हमें इसी के साथ गुजारा करना था। और मैं कैमरा लेके आगे ये देखो, ये कहती है मुझे प्याला भर के दो, मैं दादो को दूंगी जाके। मैं लगे रहो, शाबाश, सारे लगे रहो। सारे अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी जो मेरा हमेशा की तरह काम है। खैर मैंने काम भी कराया सी, बिल्कुल ही मैं काम छोड़ के नहीं बैठी हुई थी, ठीक है, बीच बीच में काम भी करा रही थी। इतने मेरी काकी ने मैनू तकिया बारी चुकिया है, मैं भी लगाऊंगी। फिर इन्हें लै ली बारी। मैं क्या पुत्र तुसी ना लाओ, तुसी रहन दो, तुसी किधर किसी तार तूरी चाहता ना तो कम हो जाने। फिर भी कहाँ बाज आ रही थी, ये चढ़ गई थी जिद पे और कह रही थी मैंने लगानी है। फिर क्या था, फिर हमने इसको झाड़ू दे दिया। हमने कहा ले लो बेटा जी आप लगा लो झाड़ू, हम रहने देते हैं। और ये हमारा सोफा, ये हमारा न्यू सामान आया था शाम के टाइम पे। कमरे की सफाई हमने दोपहर में कर चुके थे और सारा क्लियर हो गया था काम। और फिर हमने ये सोफे शोफे ऑर्डर किए थे, ये भी हमारे आ गए थे। और ये हमारी शहजादी इन पे छाले मारते हुए, क्योंकि ये इसके साथ मैचिंग करी थी। मैं कहा चलो आप सोफे के साथ खड़ी हो, मैं दोनों की वीडियो बनाती हूँ। और मैं वही पुराने वाले जोड़े में फिर से क्या कर सकते हैं। यहाँ हमारा कमरा साफ सुथरा हो चुका था, लश पश हो गया था, टॉयलेट पाइलिंग सब कुछ रगड़ दिया गया था और ये कमरा बिल्कुल हमारा साफ हो गया। दीवार भी बिल्कुल साफ हो गई थी, अब यहाँ पे पाइलिंग लिखनी बाकी थी। नेक्स्ट फिर बाबा को हमने काम पे लगा दिया। हमने कहा बाबा शाबाश लग जाए काम पे। और ना ये मैंने देखा था कि हमारा फर्नीचर जो आया था ना उसमें एक मसला हो गया था कि इसका ना एक छोटू सा पीस टूट गया था। फिर क्या था, फिर बाबा ने उस पीस को फिक्स भी किया क्योंकि बाबा हमारे मल्टी टैलेंटेड है, तो सारा काम वही करते हैं। घर का जो कोई टूटी फूटी चीज हो या छोटा मोटा काम हो तो वही करते हैं। यहाँ पे मैंने लटे शटे बाल के मैं आप लोगों को ना प्रॉपर दिखाऊं कि ऐसे ही ये कमरे की दीवार थी, इसको हमने निकाल दिया बीच में से और ये कमरा काफी ना बड़ा हो गया था। तो ये हमें काफी आसानी हो गई। फर्श टाइलें ये डोर सब कुछ ना चमक रहे थे इस टाइम पे। मैं कहा चलो अच्छा हो गया, साफ सफाई भी हो गई और सारा शीशे वगैरह भी साफ कर दिए थे ना, सब कुछ ओके हो गया। तो बस अब इसके ऊपर पाइलिंग की जरूरत थी और बाकी कमरा ऑलमोस्ट डन था हमारा। तो ये मैं आपको टूर इसलिए करा रही थी, मैं चले साथ आप लोग भी देख लें। खैर अब क्या था, अब बारी थी सोफे को उठाने की। भाई इनको उठाने के लिए ना मैं कहती हूँ हिम्मत चाहिए। यहाँ पे पुप्पो और बाबा ये दोनों बड़ी ना हिम्मत दिखा के जा रहे थे, कह सकते हैं हिम्मत वाला काम था। बहुत बहुत वजनी थे माशाल्लाह सोफे। तो इन दोनों को हमने काम पे लगाया कि उठा के इन सोफों को ना अपने रूम में लेके जाना। और ये फाइनल लुक प्रेजेंट करते हुए हम रूम की, ये हमारे सोफे वगैरह सेट हो गए थे यहाँ पे रूम में और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा सा सेट आपको पसंद आया, अच्छा लगा और घर में सूट कर रहा है, यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है या इसकी सेटिंग चेंज करनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी आप लोग जब मुझे कुछ फीडबैक देते हो तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो इससे मुझे भी और मोटिवेशन मिलती है कि मैं मजीद वीडियोस बनाऊं। वहाँ पे सामने हमने फिलहाल चारपाई लगा दी थी, लेकिन हमने फिर ना इसको चेंज किया और हमने बेड का ऑर्डर किया हुआ है। अब इसके साथ ही सिमिलर बेड भी आएगा हमारा। ये दादो ने और बाबा ने कारकर्दगी दिखाई। बाबा ने पाइलिंग लगा दी और दादो ने कर्टन बना लिए, कर्टन बना के इन्होंने लगा दिए वॉल पे। मैं कहा चलो जी ठीक हो गया, ये भी गुड हो गया। अब जो बाकी हमने वहाँ पे दूसरा बेड शिफ्ट किया था वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी। इसके लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।